हेलो जी, स्टार्ट करते हैं फैंक्स ऑफ फॉर्चून का एपिसोड नंबर 7। और एपिसोड 7 की स्टार्टिंग होती है जहां हम देखते हैं जुयान जो होता है ना, वो जा रहा होता है झाओ यीचेंग के साथ। झाओ यीचेंग कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी है। तो जुयान कहता है कि हाँ, तुम छोटे बच्चे काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए, तो चलो पूछ लो। तो झाओ यीचेंग कहता है कि चलो मुझे तुमसे कोई सवाल नहीं पूछना। जुयान कहता है कि अब पूछ भी लो। तो झाओ यीचेंग इससे पहले पूछता, मतलब झाओ यीचेंग कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम जो हो ना, तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली तो मुझे वेन जियाओ लगती है। तो जुयान कहता है कि बस करो, अब मत पूछो, कोई सवाल मत पूछो। तभी हम देखते हैं कि जो वेन जियाओ होती है कि तुम्हें याद आना, हमें जल्दी पहुंचना है। दोपहर से पहले अगर हमने जाकर सारी खबरें नहीं दी, मतलब सारा कुछ नहीं बताया वेदांत, तो तुम्हें पता है ना कि हमारे ब्यूरो के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। ये लोग कहते हैं कि हाँ समझ गया। अब ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं जैसे ये लोग यहाँ से निकलते हैं, दूसरी तरफ से मिस्टर बाई यानी वही छोटा डॉक्टर चिल्लाते हुए आ रहा होता है। ये लोग कहते हैं कि क्या हुआ। तो छोटा डॉक्टर वहाँ पे जाके कहता है कि अरे तुम लोग यहाँ हो, तुम्हें पता है हमारे ब्यूरो पे कितना बड़ा खतरा आ चुका है। उन लोगों ने कहा है कि दोपहर तक अगर हम वहाँ पे नहीं पहुंचे और तुम लोगों ने जाकर उन्हें सारा व्यवधान नहीं बताया, उनको जाकर सब कुछ नहीं सुनाया, तो वो हम सभी को पांचों को मार डालेंगे। इसीलिए मैं तुम लोगों को रिसीव करने के लिए यहाँ बाहर आ गया। तुम लोग मुझे यहाँ पे मंदिर में मिल गए, और तुम्हें पता है मैं यहाँ पे मंदिर में आया था तुम लोग को ढूंढने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे एक और शैतान देख लिया, और अब तो मुझे इतना डर लग रहा है, मैं डर के मारे एकदम कांप रहा हूँ, मुझे तो मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। झाओ यीचेंग कहता है कि चलो फिर देख लेते हैं कि वो कौन सा डेमन या शैतान यहाँ पे है। अब जुयान, झाओ यीचेंग और वेन जियाओ चारों पांचों लोग वहां से निकल जाते हैं उस डेमन को देखने के लिए उस मंदिर के अंदर। हम देखते हैं जैसे ये लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति आता है और वो दरवाजा गेट बंद कर देता है। यहाँ पे हमारा जो मिस्टर बाई होता है, ये तो मतलब वो क्लियर ही नहीं कर पा रहा होता कि किसके साइड जाए। अब ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। हमारा छोटा डॉक्टर जो होता है वो यीचेंग के साथ में होता है, और वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है, मतलब वो उससे बस छिप रहा होता है, उससे एकदम कह रहा था कि अरे भाई तुम आगे आगे चलो, देखो वो शैतान हमारे आगे पीछे ही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वेन जियाओ जो होती है वो साथ होती है जुयान के, और यहाँ पे कुछ लोग आ रहे होते हैं मंदिर के अंदर। दूसरे सीन में हमें मतलब वो ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ये लोग जो इसके मालिक वालिक फैंग वैंग होते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तब यहाँ पे कोई व्यक्ति आता है राजा की तरफ से और कहता है कि देखो तुम लोगों का आखिरी समय आ चुका है, और ये जो अगरबत्ती है, जैसे ही अगरबत्ती जलकर बुझ जाएगी, तुम लोगों का आखिरी समय, मतलब उन पांचों को जान से मार दिया जाएगा, तुम्हारे ब्यूरो वाले अब कुछ नहीं कर सकते। दूसरे सीन में हम देखते हैं ये सभी लोग जो होते हैं मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं, और यहाँ पे एक लड़का आता है, मतलब वो जो शैतान वैतान होता है वो आता है और कहता है कि अब तुम लोग मुझसे बच कर नहीं जा सकते। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ये सभी लोग जब ये आवाज सुनते हैं तो उसी तरफ आते हैं, मतलब जिस तरफ ये आवाज चल रही होती है, और यहाँ पे छोटा बच्चा यानी मिस्टर बाई तो जा ही नहीं रहे होते, और उसे जबरदस्ती खींच कर यीचेंग लेकर जा रहा होता है। यहाँ पे जब ये लोग वहां पे पहुंचते हैं ना, तब तक हम देखते हैं कि ये जो मतलब जो लड़का था ना, वो उन सभी को मार के गिरा देता है। इसको देखते हैं मिस्टर बाई, मतलब वो जो बाई होता है छोटा लड़का ना, वो जब इसका चेहरा देखता है तो देखकर इतना जोर से चीख मारता है आ करके। जब हम देखते हैं वो जो लड़का होता है ना, जो शैतान होता है, दाढ़ी मूंछ होती है उसकी, वो कहता है कि चुप करो छोटी लड़की, तुम कितना ज्यादा चिल्लाती हो। मिस्टर बाई कहता है कि अरे मैं कोई छोटी लड़की नहीं हूँ, मैं तो लड़का हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा तुम लड़के हो, लेकिन तुम इतने छोटे क्यों है, तुम्हारा हाइट तो बहुत ज्यादा कम है, और तुम्हें पता है मैं तुम लोगों को अगर बता दूं ना मेरी उम्र कितनी है तो तुम लोग डर जाओगे। ये लोग कहते हैं कि अच्छा तो तुम इसी शैतान के बारे में बात कर रहे थे। कहता है कि तुम लोग डरो मत, ये जो है ना, ये माउंटेन का गॉड है, और ये गॉड ही नहीं, पूरी तरीके से गॉड नहीं है, आधा गॉड और आधा डेमन है, और इसका नाम इंगली है, और ये जो है इंग झाओ का पोता है। तो वो कहता है कि वैसे इंग झाओ ने तुम्हें यहाँ पे आने दिया। तो झाओ यीचेंग कहता है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये जुयान है, और जुयान जो है ना, इसकी उम्र 34,000 वर्ष है, तो क्या तुम इससे बड़े हो। तो हमारा जो इंगली होता है, मतलब ये जो लड़का होता है इसका नाम इंगली होता है, वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें पता है कि मैं तुम लोगों से बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं सबका ढेर लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे ये लोग बातें कहते हैं और कहते हैं कि इंगली ये बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जो हमारा जुयान होता है वो कहता है कि पहले ये बताओ इंग झाओ का क्या हुआ है, यानी तुम्हारे दादाजी का। तो वो बताता है कि मेरे दादाजी जो है ना, वो बहुत वर्षों से शैतानों और जो मनुष्य के बीच में लड़ाई है उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वो गॉड है, इस वजह से बहुत सारे शैतानों को उन्होंने रोक कर रखा है। एक गेट है सेनाई पोर्टल, और सेनाई पोर्टल जो है जैसे ही खुलेगी, वहां के सारे जितने भी शैतान वैतान है वो सभी लोग बाहर आ जाएंगे कुंडूर के। तो उन सभी चीजों को बाहर ना आने से रोकने के लिए वहां पे वो उन सभी को रोक रहे हैं। तो जो जुयान होता है वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहता है कि ये सब ना वो बाईजी देवी की वजह से हुआ है। बाईजी देवी पता नहीं कहाँ चली गई, और बाईजी टोकन जो है वो इधर उधर बिखरा दी है, जिसकी वजह से किसी को अभी कुछ भी पता नहीं है। और हाँ, मैं तो अपने सपने पूरे करने के लिए आया हूँ, और मैंने अपने दादाजी से पूछ लिया है, इसीलिए मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में आकर मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। जुयान जो होता है वो कहता है कि अच्छा तो बताओ कौन सा सपना है तुम्हारा। वो कहता है कि मेरा सपना तो छोड़ो, वैसे तो मैं तो फिलहाल तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम लोग को पता नहीं है मैं यहाँ का बॉस हूँ, और ये मेरी जगह है, मुझसे पूछे बगैर यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। जुयान कहता है कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि इन 2-4 लोगों को जो तुमने मारा है उसके बाद से तुम हम लोगों को भी मार सकते हो। तो हम देखते हैं इंगली जो होता है उन सभी लोगों को कहता है कि उठो और भागो यहाँ से, और सभी को वहां से भगा देता है, जिसके बाद ये हमला करने के लिए तैयार होता है, और बाई जो होता है वो डर रहा होता है। अब ये लोग कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंगली नहीं मानता, और वो हमला जुयान के ऊपर करने जाता है। जुयान जो होता है वो अचानक से जादू वादू करता है और उसके सामने घुटने के बल बैठ जाता है और कहता है कि अरे
छोड़ो मुझे। और वहीं पे हम देखते हैं कि जो जियायो होते हैं उसके चेहरे पे कुछ वो छिड़काव कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो उठता है और उठ के दूर भागता है, कहता है कि हाँ बस हुआ, मैं समझ गया। वैसे एक बात बताओ, तुम लोगों ने ये क्या चीजें रखी थी जिससे तुमने मेरे ऊपर हमला किया? जुयान कहता है कि तुम्हारे ट्रेजर में, यानी तुम्हारे पास जितने भी सामान है वो सभी सामान बाहर निकालो। तो एक एक करके सामान निकालने लगता है और वो बहुत सारी सब्जियां होती हैं, शिमला मिर्च, गाजर, मूली, सलगम वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी हरी पत्तियां वगैरह वगैरह, बहुत सारी सब्जी निकालता है। कहता है कि यही रहा मेरा ट्रेजर। वो लोग कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा ट्रेजर है? असली वाला ट्रेजर निकालो। तो वो क्या करता है, वो एक कढ़ाई और एक जो चमचा बर्तन वर्तन होता है वो सब कुछ निकालता है। वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम ये सपने के साथ आए थे? तो वो कहता है कि हाँ, मैं इस दुनिया में ये सपना लेकर आया हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा शेफ बनना चाहता हूँ। तो ये लोग कहते हैं कि शेफ बनना चाहते हो, पहले तुम मतलब तुम देखो, तुम माउंटेन के गॉड हो ना, तो तुम अपना असली वाला ट्रेजर निकालो। तो उसके बाद से जाकर वो एक चीज दिखाता है, कहता है कि अच्छा तुम इसके बारे में बात कर रहे थे। जुयान कहता है कि हाँ, ये सोनहाई पोर्टल का नाम का एक चीज है, मतलब कुंडली नाम का एक चीज है, और ये जो है ना, ये लोगों को वो क्या बोलते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। मतलब जब इस शक्ति का, इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है तो जो गॉड, माउंटेन गॉड हैं, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो इससे तुम्हें हमारी मदद करनी होगी ब्यूरो तक जाने में। वो कहता है कि अच्छा मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ ब्यूरो तक पहुंचाने में, और मैं तुमसे कोई लेना देना नहीं है, चले जाओ यहाँ से, वैसे भी ये मेरी जगह है। तो जो हमारा जुयान होता है, मतलब जो वेन जियायो होती है, वो कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि हम शैतानों के साथ, यानी ये डेमन्स के साथ बहुत समय से मतलब साथ रहते आए हैं, और उन लोगों के साथ मतलब वो क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन या बोले तो उन लोगों का साथ देते हैं हम। अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे। वैसे भी हमारे ब्यूरो में ना एक शेफ की आवश्यकता है, तो हम लोग तुम्हें वहाँ पे ब्यूरो में शेफ के लिए रख लेंगे। तुम यहाँ पे खाना बनाना, तुम हमारा काम कर दो और हम तुम्हारा काम कर देंगे। तो जो इंग्ली होता है वो कहता है कि मैं तुम लोगों की बातों पर विश्वास कैसे करूँ? तो वो कहती है जियायो कि तुम खुद ही देख लो, हमारे साथ एक शैतान यानी जुयान जो है हमारे साथ काम कर रहा है, तो तुम्हें काम कराने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो तुम हमारे साथ काम कर सकते हो। कहती है कि साथ में हमारे ब्यूरो में ना बहुत अच्छा सा किचन है, वो भी तुम्हें प्रदान किया जाएगा। वो सोच में पड़ जाता है कि कैसे वो खुशी के मारे खाना बना रहा है, और वो चारों ओर उसकी तरफ खाना वाना छिटकने लगते हैं। कहते हैं कि क्या सच में? वो लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद से वो तैयार हो जाता है और वो लोग सभी लोग एक गोला बना के बैठ जाते हैं। और जो हमारा हीरो जुयान होता है वो कहता है कि इंग्ली, तुम्हें पता है ना कि हम लोग मतलब यहाँ से किसी जगह पे जाने के लिए उस जगह के बारे में प्रॉपर मालूम होना चाहिए कि तुम वहाँ पे कभी गए हो या नहीं गए हो। तो क्या तुम वहाँ पे कभी गए हो, मतलब ब्यूरो में कभी गए हो? इंग्ली कहता है कि हाँ, मैं तो कई बार वहाँ पे गया हूँ। तो ये देखकर ईचेंग जो होता है उसकी तरफ घूर कर देखता है, फिर वो अपनी आंखें चुरा लेता है और फिर वो अपनी जादू वादू का इस्तेमाल करता है। अब ये सभी लोग जो होते हैं ना एक दूसरे के साथ वो होते हैं कि हाँ अब हम यहाँ से चलने ही वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा छोटा भाई होता है ना वो डर रहा होता है। ये देखकर ईचेंग कहता है कि ये डरपोक तो हमेशा ही डरता रहेगा। अगले सीन में मिस्टर जन मई को देखते हैं। जन मई जो होता है वो कहते हैं कि अब आपका समय दिया हुआ खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि इन लोगों ने केस को सॉल्व नहीं किया है, तो सबसे पहले अब आप लोगों को मरना होगा। जैसे ही अपना तीर धनुष निकालते हैं, निशाना साधते हैं, तभी हम देखते हैं यहाँ पे सभी लोग पहुंच जाते हैं। इंग्लिश जो होता है अपना सामान लेकर खड़ा हो जाता है। ये सभी लोग खड़े होते हैं और जो झाओ ईचेंग होता है वो कहता है कि मिस्टर जनमई बहुत हुआ, मिस्टर जनमई हम आ गए हैं और हम सारा रिपोर्ट तैयार करके लाए हैं। मिस्टर जनमई जब ऐसा सुनते हैं तो वो उनकी तरफ मुड़ते हैं और कुछ नहीं करते, बस उनके पास जाकर कहते हैं कि ठीक है, वेट एंड वॉच, इंतजार करो और देखो, और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद से ये सभी लोग जो होते हैं वो मिस्टर फैंग ई को नमस्कार कहते हैं और कहते हैं कि नमस्कार प्रभु, हम लोग अपना पूरा रिपोर्ट जो है वो बनाकर लेकर आ चुके हैं और जो कुछ भी हुआ है, जैसा भी जो भी दोषी था उसका पूरा सच्चाई पता लग चुका है। मिस्टर फैंग ई जो होते हैं वो नया व्यक्ति को देखकर, इंग्ली को देखकर कहते हैं कि आखिर ये कौन है? तो इंग्ली कहता है कि मैं बताता हूँ, मैं इंग्ली हूँ और मैं आधा दानव और आधा देव हूँ, और मैं यहाँ पे आपके जो ब्यूरो है, आपके ब्यूरो में नया ज्वाइन हुआ हूँ एज अ शेफ। मैं यहाँ पे शेफ के रूप में काम करूँगा। आगे हम मिस पेई को देखते हैं। मिस पेई जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उदास होती हैं और वही झरने के किनारे जो डेमन हंटिंग ब्यूरो होता है उसी के अंदर बैठी होती है एक जगह पे। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वेन जियायो आती है और कहती है कि मिस पेई, आपको पता है हम लोगों ने ली लून यानी जो डेमन था उसका जो ये केस वेस है वो सॉल्व कर दिया है। इसके लिए हमारे डेमन दोस्त ने यानी जुयान ने हमें साथ में एंजॉय करने के लिए बुलाया है, साथ में शराब वराब और ड्रिंक विंक लेने के लिए। तो क्या आप मेरे साथ चल रही हैं? मिस पेई वो उससे कुछ नहीं बोलती, उदास बैठी होती हैं। तो जो वेन जियायो होती है वो कहती है कि मिस पेई, अगर आप हमारे साथ डेमन हंटिंग ब्यूरो में नहीं रहना चाहती तो कम से कम एक अच्छा सा फेवरल तो हो जाए, मतलब चलिए हम लोग साथ में मिलकर एक लास्ट टाइम एंजॉय कर लें, और आप अगर इसके बाद हमारे साथ नहीं रहना चाहेंगी तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी। मिस पेई कहती हैं कि लेकिन मैंने सोचा है कि मैं डेमन हंटिंग ब्यूरो में आगे भी काम करना चाहूँगी। तो ये सुनकर वेन जियायो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पेई कहती है कि क्या हुआ, क्या आप नहीं चाहती कि मैं आपके साथ काम करूं? वेन जियायो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहती हूँ आप हमेशा हमारे साथ काम करो, और उसे अपने गले से लगा लेती है। जिसके बाद से मिस पेई कहती हैं कि इन दिनों जब हम लोग साथ में थे तो मैंने अपने कानों से सुना, मैंने उन बहुत सारी चीज़ों को महसूस किया अपने दिल से, जिसके बाद से मुझे ये एहसास हुआ कि मैं डेमन हंटिंग ब्यूरो में आगे भी काम करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से उदास हो गई थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन डेमन हंटिंग ब्यूरो एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे अच्छा
लगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आगे भी मैं आप लोगों के साथ काम करूँ। तो जो हमारी हीरोइन यानी जो वेन जियाओ होती है वो कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये फैसला किया है। मिस पेई कहती है कि और हाँ, मैं आपको उस दिन के लिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिस दिन मैं बुरे सपने में फंस गई थी और मैंने आपसे कुछ कहा था तो आपने मेरे हाथों में ये चाइनीज कैरेक्टर लिखा था। तो इस चाइनीज कैरेक्टर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे ये हाथों में लिखा था ना, इसकी वजह से मुझे बहुत ताकत मिली। वेन जियाओ उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आप बस हमेशा खुश रहो और आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, हम सभी आपके साथ हैं और डायमंड हंटिंग ब्यूरो में आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे की सीन पे हम जुयान को देखते हैं। जुयान जो होता है एक पौधे पे लेटा होता है और बड़े आराम से बैठ के पी रहा होता है और झाओ इचेंग से कहता है कि झाओ इचेंग एक बात बताओ, यहाँ पे गिरते हुए फूल और इतना अच्छा मौसम जहाँ पे इतने सारे फूल लगे हुए हैं, ये काफी पीसफुल लाइफ है ना। वो कहता है हाँ पीसफुल तो है, लेकिन तुम तो डेमन हो ना, तो तुम्हारे लिए ये पीसफुल कैसे हो सकता है? तुम्हारे लिए तो वो चाहिए खून से भरा हुआ प्याला और हड्डियों का चूरमा, वो सब तुम्हारे लिए पीसफुल होता होगा। जुयान कहता है कि तुम बहुत ही कह रहे हो, वैसे तुम्हें पता नहीं है मेरे बारे में, इतना खूबसूरत सी जगह, ये पोर्टल मैंने तुम लोगों के लिए ही तो खोला है ताकि तुम सब साथ में मिलकर एंजॉय कर सको और तुम मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो। वैसे एक बात तुम्हें पता है, ऐसी खूबसूरत सी चीज, इतना उम्र और ये सब होते हुए भी अपनी खुशियों को और अपनी चीजों को कैसे छुपाना है, अपने रियल व्यक्तित्व को कैसे छुपाना है। किसी को सीखना है ना तो कोई मुझसे सीखे, मुझ जैसे मनुष्य से सीखे। जुयान मतलब जो हमारा झाओ इचेंग होता है वो कहता है कि बस करो, तुम मनुष्य तो नहीं हो, तुम तो दानव हो, है ना। तो जुयान कहता है कि अरे यार मुझे तो नहीं लगा था कि तुम इतने ज्यादा शार्प माइंडेड हो गए, मतलब इतनी जल्दी तुमने मेरी गलती को पकड़ लिया। खैर वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ। तो झाओ इचेंग कहता है कि मुझे वैसे तुम्हें जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। सीन कट होता है और हम देखते हैं बाईजू और इंगली को, ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती कर रहे होते हैं और बाईजू कह रहा होता है कि बहुत अच्छा हुआ हम लोग की जान बच गई। तुम्हें पता है मैं तो एकदम डर रहा था कि मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। जिसके बाद से वेन जियाओ यहाँ पे आती है और उसके सामने बैठ जाती है, इन लोगों को सर्व करती है, शराब या चाय जो भी सर्व कर रही होती है और कहती है कि तुम्हें पता है बाईजू, मौत भी अभी भी टली नहीं है हमारे सर से, क्योंकि अभी हमने एक केस सॉल्व किया है, मतलब ली लून का जो जल भूत था उसका केस सॉल्व किया है, लेकिन आगे और भी बड़े बड़े शैतान आएंगे जिन शैतानों के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होगा। तो इसीलिए तुम्हारे पास टाइम है बाईजू, अगर तुम चाहो तो अभी हमारे इस काम को, मतलब हमारे हंटिंग ब्यूरो को छोड़कर तुम जा सकते हो, तो तुम्हारा क्या फैसला है? तो यहाँ ये सब कुछ सुनकर बाईजू जो होता है ना वो थोड़ा सा सैड हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है जब मैं आप लोगों के साथ में आता तो मैं बहुत डर रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे ये सब कुछ करूंगा वगैरह वगैरह, लेकिन आपको पता है क्या, हर बार मेरा झाओ ने मेरी मदद की, झाओ इचेंग ने मेरी जान बचाई हर वक्त, और इस वजह से आप लोगों का साथ देखकर और आप लोगों का सभी का जो काम करने का तरीका है ये सब कुछ देखकर मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे यहीं पे रुकना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दाना है जो बाईजी टोकन के खो जाने के बाद बहुत सारे दाना है जो लोगों पर हमला कर रहे हैं और बहुत लोगों को मतलब खतरा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उन सभी की रक्षा करूँ और जब तक बाईजी टोकन ना मिल जाए, मतलब आपको बाईजी टोकन मिल जाएगा उसके बाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, ये दाना जो है अपने कंट्रोल में आ जाएंगे। तो वेन जियाओ कहती है कि बिल्कुल, जब बाईजी टोकन मिल जाएगा वो मेरे हाथ में आ जाएगा ना, तो फिर बड़ा से बड़ा दानव क्यों ना हो वो कोई भी सामने टिक नहीं सकता। तो जो हमारा बाईजी होता है वो कहता है कि बिल्कुल जब मैं बाईजी टोकन ढूंढ लूंगा ना, सब कुछ सही हो जाएगा, तब मैं ये डायमंड हंटिंग ब्यूरो को छोड़कर जाऊंगा, वरना तब तक मैं नहीं जाऊंगा, तब तक मैं यहीं पे काम करूंगा, मतलब डायमंड हंटिंग ब्यूरो में। ऐसा ही कुछ हुआ था जिसकी वजह से मेरी माँ की डेथ हो गई थी। इंगली कहता है कि क्या कह रहे हो तुम? बाईजू कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसा ही बोल रहा था। उसके बाद से ये लोग साथ में बैठ के दारू वारू पीने लगते हैं। बाईजू के प्याले में चाय होती है तो वो कहता है क्या इसके लिए शराब और मेरे लिए चाय? तो इंगली कहता है कि हाँ बिल्कुल, देखो तुम छोटे बच्चे हो ना। तो वो कहता है कि देखो सबसे पहली बात तो मुझे छोटा मत कहो, मैं बहुत छोटा नहीं हूँ। अच्छा एक बात बताओ इंगली, तुम्हारी उम्र कितनी है? वो कहता है कि मेरी उम्र तो बहुत ज्यादा है। तो वो लोग कहता है कितना? तो वो कहता है कि 18 है शायद। तो वेन जियाओ जो होते हैं ना उसको चेहरे को देखते हैं मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं कि क्या तुम 18 के हो? तो ये लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं लगता कि तुम 18 के हो, क्योंकि 18 के होते हुए तुम्हारी दाढ़ी वाड़ी इतनी ज्यादा है, मतलब काफी अजब लगते हो तुम। तो जो इंगली होता है वो कहता है कि हाँ, और देखो ना ये जो राक्षस है जुयान है वो भी तो एक डेमन है, लेकिन वो 34,000 वर्ष का है, इतना 34,000 वर्ष का है, लेकिन फिर भी उसकी दाढ़ी आज तक नहीं आई है। मुझे लगता है ना कि वो हमेशा रेजर का इस्तेमाल करता होगा, मतलब वो अपनी दाढ़ी वाड़ी बना के सेफ करके रखता है, इसीलिए तो हमेशा जवान लगता है। जिसके वजह से हम देखते हैं ये लोग जो होते हैं चेस वेस करने लगते हैं और हम देखते हैं इंगली को। इंगली जो होता है अपने कमरे में जाता है कुछ समय के लिए और फिर कहता है कि देखो रेजर, अब तुम्हें मेरा काम करना है। हालांकि मैं 18 वर्ष का हूँ, लेकिन मैं 200 साल का लगता हूँ इस दाढ़ी मूछ की वजह से, इसीलिए मैं ये दाढ़ी मूछ आज कुर्बान करने वाला उज्जय हो, और करके अपनी दाढ़ी मूछे उड़ा देता है। जिसके वजह से यहाँ पे इन लोगों के लिए खाना लेकर आता है। जब इसका चेहरा देखती है वेन जियाओ ना, तो उसके चेहरे को मतलब एकदम बहुत प्यारा सा दिख रहा होता है जो हमारा ये इंगली होता है, लेकिन फिर अचानक से अपना दांत निकाल देता है ई करके। तो वेन जियाओ जो होती है वो मुस्कुराने लगती है। वो कहता है कि देखो आप सुंदर दिख रहा हूँ ना? तो ये लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम तो बहुत हैंडसम दिख रहे हो। जिसकी वजह से ये लोग साथ में पी भी रहे होते हैं। वेन जियाओ कहती है कि वैसे एक बात बताओ इंगली, तुम्हारा सपना है बहुत बड़ा शेफ बनना, तो हम तुम्हें अपने डायमंड हंटिंग ब्यूरो में लेकर आए हैं, तुम
यहाँ पे शेफ का काम करोगे, खाना वाना बनाओगे। ये खाना देता है उसे और फिर कुछ छुपा रहा होता है। तो जो हमारा छोटा बाईजी होता है वो कहता है कि तुम क्या छुपा रहे हो। वो कहता है कि कुछ नहीं, बस कुछ खाना लेकर आया था मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम छोटे हो ना, छोटे बच्चों के लिए ये बनाया है, बताओ मेरा मतलब ये बनाने का तरीका कैसा है। तो वो टेस्ट कर रहा होता है। वेंजी कहती है कि वैसे हमने तुम्हें अपने डेमन हंटिंग ब्यूरो में काम दिया है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे। तो इंग्लिश जो होता है वो कहता है कि हाँ बताओ ना। तो वो कहती है कि मुझे ना ये जो जुयान है वो अपने बॉटल में क्या लेकर रखता है वो चीज़ देखना है, क्योंकि हम लोग पूरा मतलब वो केस वो सॉल्व कर रहे थे। उस केस के दौरान वो वही उस बॉटल से पता नहीं क्या था कि वो खत्म भी नहीं हो रहा था, शुरू से आखिरी तक वो पीता रहा पीता रहा पीता रहा। जब भी जहाँ भी कोई बात होती वो पीता जरूर। मुझे पता करना है कि उसके मतलब वो जो थैला है ना आखिर उस थैले में है। इंग्लिश कहता है ना कि मुझे लगता है कि उसमें कुछ ऐसा मिश्रण है। और वो हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा जुयान है वो मार्केट में टहल रहा है। वहाँ पे एक दुकान वाला पूछता है आपको क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे कुछ जेड चाहिए। और वो जेड लेकर उसको मतलब वो क्या बोलता है हाथ में वो बुक देता है, मतलब मिस देता है। उसके बाद से उसके पानी के अंदर डाल देता है। वो कहता लगता है ना कि उसे उसमें जेड का लिक्विड है। जेड बोला जाए तो एक ज्वेलरी में इस्तेमाल होने वाला कोई महंगी चीज़ है। तो वो कहता लगता है जेड का मिश्रित है, उससे पीने से ना शायद उसको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, यूँ कहीं वो इमोर्टल हुआ है, इसलिए वो उसे हमेशा अपने पास रखता है, किसी को देता नहीं है और सिर्फ अपने ही अपने पीता है। तो ये लोग कहते हैं कि हाँ मुझे भी लगता है। और फिर जो हमारा छोटा होता है बाईजी वो कहता है कि हाँ इसीलिए मुझे लगता है कि शायद वो अपना बॉटल किसी को देते नहीं है। अब ये लोग बातें करते रहते हैं। तो बाईजी कहता है कि वैसे जुयान और झाओ ये चेंग आखिर है कहाँ, मतलब मिस्टर झाओ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और जुयान भी नहीं दिखाई दे रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है झाओ ई चेंग और जुयान को। अब यहाँ पे जुयान जो होता है वो झूला झूल रहा होता है और झाओ जो होता है उसे झुला रहा होता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है जुयान और झाओ इन दोनों ने मिलकर शर्त लगाई थी कि जो सबसे पहले कातिल का पता लगा लेगा उसे जीतने वाले की एक बात माननी होगी, मतलब हारने वाले को जीतने वाले की एक बात माननी होगी। अब जुयान कहता है कि देखो अब मैं जीता हूँ, अब इस बात से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि मुझे पहले से पता था कि रानी कातिल है। तो झाओ कहता है कि हाँ तुम्हें पहले से पता था इसीलिए तो तुम दोषी हो, क्योंकि तुम्हें पता था कि रानी कातिल है, फिर भी तुमने उसके साथ मिलकर इतना सारे कांड वांड कर दिए। जुयान कहता है कि अरे यार देखो ना मेरे कंधे में इतना जोर का दर्द होने लगा। तो झाओ इचेंग कहता है कि ऐसा क्या हुआ तुम्हारे कंधे में। वो कहता है कि तुमने इतना बड़ा इल्जाम जो लगा दिया। तो झाओ इचेंग जो होता है वो उसे धक्का दे देता है। वो कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। वो कहता है कि हाँ देखो सभी जानते हैं, तो सभी जानते हैं इस बारे में। तो कहता है कि सभी क्या जानते हैं। तो जुयान कहता है देखो सभी जानते हैं कि जो हमारा झाओ इचेंग है वो इतना ज़्यादा हैंडसम है, कैपेबल है। अगर मैं तुम्हें पहले बता देता कि रान ही कातिल था तो तुम जाके उसे डायरेक्ट अरेस्ट कर लेते। और अगर हम लोग इतना सारा गेम वेम नहीं खेलते तो आखिर हमें बाईजी टोकन के बारे में मतलब जो क्लू था वो कैसे मिलता। अब ये लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं विन जियाओ यहाँ पे आती है। वो कहती है कि हाँ जुयान तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन तुमने हम सभी को मिलाकर एक ट्रिक खेला, मतलब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि तुम ट्रिक खेलने वाले हो वगैरह वगैरह। उसके बाद से वो जाके झूले पे बैठ जाती है, कहती है कि चलो झूला झूला। तो जो हमारा झाओ इचेंग होता है वो उसे झूला झुलाने जाता है, लेकिन जुयान अपनी जादू से उसको झूला झुलाने लगता है। जुयान झूला झुलाता है तो झाओ इचेंग को बुरा लगता है, जिसके बाद से हम देखते हैं कि जुयान और झाओ इचेंग में बातें होने लगती है। तो वेंजियाओ कहती है कि देखो जुयान ये गलत है, हालांकि तुम्हें मालूम था कि रानी जो है वो कातिल है तो तुम्हें हम लोगों से बता देना चाहिए। अब हम लोग एक टीम है तो तुमको एक दूसरे पर भरोसा तो होना चाहिए, और साथ में हम सभी को एक दूसरे पे भरोसा के साथ साथ तुम्हें कोई चीज़ हमसे छिपाना नहीं चाहिए। झाओ इचेंग कहता है कि हाँ ये बात सच है, लेकिन मुझे पता था कि रानी जो है वो कातिल तो है, लेकिन हाँ वो इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किसी को जान से नहीं मार सकता, इसीलिए मैंने तुम लोगों से ये सब चीज़ें नहीं बताई। तो जो वेंजियाओ होती है वो कहती है कि हाँ, और जो झाओ इचेंग होता है वो कहता है कि चलो इसके बारे में रानी के बारे में तो ठीक है, लेकिन ली लून का क्या। ली लून तो बार बार मारने की कोशिश कर रहा था वेंजियाओ को। जुयान कहता है कि नहीं, ली लून भी उसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि ली लून अगर वेंजियाओ को मारना चाहता तो हम लोग चाह कर भी वेंजियाओ को बचा नहीं पाते थे, क्योंकि ली लून का जो इरादा है ना वो कुछ और था। तो झाओ इचेंग कहता है कि अच्छा ऐसा क्या था। तो जुयान कहता है कि मुझे नहीं पता उसके इरादा के बारे में, लेकिन इतना तो पता है कि वो वेंजियाओ को मारना नहीं चाहता था। जिसके बाद से ये लोग बातें कर रहे होते हैं। तो फिर से जब झूला रुकता है तो जुयान उसे मतलब झाओ इचेंग झुलाने जाता है, तो जुयान फिर से झूला झुला देता है। अब ये बात झाओ इचेंग को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, कहते हैं कि ठीक है फिर तुम लोग झूलो, मैं चलता हूँ यहाँ से। वहाँ से जाने लगता है। तो जुयान कहता है क्या हुआ, क्या तुम झूला झुला नहीं पा रहे हो इसीलिए यहाँ से जा रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अगर ऐसा होता ना तो मतलब मैं इतना छोटा बच्चा नहीं होगी इन सब बातों पर गुस्सा करूंगा, और वहाँ से चला जाता है गुस्सा करके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाईजी और इंग्ली ये दोनों लोग आपस में मजाक कर रहे होते हैं। इंग्ली कहता है कि वो लोग झूला वाला झुला रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो जो बाईजी होता है वो कहता है कि क्या मतलब झाओ इचेंग भी झूले पे हो कितना मतलब मस्ती लग रही होगी ना, और वो मतलब मतलब ये लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे झाओ इचेंग आ जाता है। झाओ इचेंग के आते ही अब ये लोग शांत हो जाते हैं। जो बाईजी होता है वो उसका मुंह ढकने लगता है, इंग्ली उसे बताने की कोशिश करता है। तो बाईजी उसे एक शराब का प्याला पिला देता है। इंग्ली कहता है कि वाह काफी अच्छा मतलब प्याला है ये। जिसके बाद से हम देखते हैं कि जो झाओ इचेंग होता है वो इंग्ली से एक जगह के बारे में पूछता है, कहता है कि तुम तो गॉड हो ना, मतलब तुम तो पहाड़ों के गॉड हो, तो तुम इस जगह के बारे में कुछ जानते हो। तो वो कहता है कि हाँ वहाँ पे बहुत सुंदर
सुंदर लड़कियाँ होती हैं, वहाँ पे लड़कियाँ और लड़के घूमने जाते हैं, वो बहुत ही अच्छी सी जगह है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। बाईजू कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, अगर तुम चलेगा ना तो देख लेना, मैं जाकर वेन जियाओ से बता दूंगा, मतलब दीदी से बता दूंगा कि तुम यहाँ से वहाँ पे घूमने के लिए जा रहे हो। अब ये लोग बातें बातें कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मिस पेई होती है, मिस पेई यहाँ पे आती हैं और मिस पेई को देखकर ये लोग कहते हैं कि क्या हुआ पेई दीदी, क्या बात है। तो वो बताती है कि एक दूसरा मर्डर केस आया हुआ है यहाँ पे तियांडो में कोई और है जो मर्डर कर रहा है, जिसके वजह से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मिस पेई वहाँ पे आ रही थी, तभी उन्होंने रास्ते में देखा था एक व्यक्ति को, और जब वो अंदर गई तो वहाँ से वो व्यक्ति गायब हो चुका था, उन्हें वहाँ पे एक केस फाइल मिली थी, जिसके वजह से वो कहती है कि अच्छा वेन जियाओ और जो झाओ यू चेंग है वो कहाँ पे है, मतलब कि जुयान कहाँ पे है। बाईजू और इंगली कहते हैं कि वो दोनों लोग वहाँ पे झूला झूल रहे हैं, मतलब जो हमारी वेन जियाओ वो झूला झूल रही है और जुयान उसे झूला झुला रहा है। तो ये सब सुनकर पेई सेजिन जो होती है वो कहती है कि वैसे मैं तुमसे एक बात कहूँ झाओ चेंग, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम पेई मतलब वेन जियाओ को युयान के साथ हमेशा छोड़ते रहो, मतलब जुयान के साथ हमेशा छोड़ते रहो। पहले तो तुम उसे अकेला नहीं छोड़ते थे, लेकिन अब देखो वो उसके साथ झूला झूले, क्या तुम अपना तलवार रखने वाले, यानी बोला जाए तो क्या तुम उस पर गिव अप करने वाले हो, तुम अब वेन जियाओ को मनाने की कोशिश नहीं करोगे। तो जो हमारा झाओ चेंग होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो जो पेई सेजिन होती है वो कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुम्हें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जुयान जो है वो एक दानव है और दानव के साथ वेन जियाओ का रहना खतरे से खाली नहीं है, तो उसे अकेला मत ही छोड़ो। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है वेन जियाओ और जुयान, जहाँ पे वेन जियाओ झूला झूल रही होती है, जुयान उसे झूला झुला रहा होता है। आगे हम देखते हैं एक व्यक्ति को वो आता है और एक जगह पे आकर बैठ जाता है, वहाँ पे एक मार्क्समैन होता है, मतलब वही मार्क्समैन जो शायद इसमें शैतान है, वो उससे बातें करता है। वहाँ पे जब बैठते ही ना वो एक लड़की के रूप में बदल जाता है और वो कहता है कि मैं गया था मिस पेई सेजिन के पास और मैंने वहाँ पे वो जो दस्तावेज रखने थे मर्डर का वो सब कुछ रख दिया है। तो यहाँ पे दूसरी भी एक लड़की होती है, वो कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता, मतलब जो मास्कमैन होता है वो कहता है क्या तुमको डर नहीं लगता, क्योंकि उन लोगों के साथ जुयान है और जुयान जो है वो बहुत ही मतलब शक्तिशाली शैतान है। तो ये जो लड़की है ना वो कहती है कि नहीं, हाँ मुझे पता है कि जुयान बहुत शक्तिशाली शैतान है, लेकिन मुझे उससे डर नहीं है, मैं तो बस देखना चाहता हूँ कि वो कितना ज़्यादा परेशान होता है। और हम देखते हैं कि ये उसकी आंखों में देखता है, तब ये ली लून में बदल जाता है, मतलब ये जलभूत ही होता है और ये लोग फिर से कोई गेम खेल ही रहे हैं। आगे हम देखते हैं केस के सिलसिले में पेई सेजिन और वेन जियाओ लोग वहीं पे जाते हैं जहाँ पे मर्डर हुआ होता है। वो बताती है कि यहीं पे मर्डर हुआ है और यहाँ पे कोई हाथापाई का निशान भी नहीं है और चोरी का भी वो नहीं पता चलता, मतलब ऐसा भी नहीं है कि चोरी से हुआ है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जुयान और झाओ चेंग भी आते हैं और ये लोग भी बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि पहला मर्डर यहीं पे हुआ था और यहाँ पे हमें जांच करनी है। तो झाओ चेंग जो मतलब होता है वो आगे जा रहा होता है, तो जुयान बताता है कि देखो यहाँ पे कोई डेमन का भी निशान नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई यहाँ पे डेमन था, अगर डेमन होता तो मुझे महसूस होता। झाओ चेंग कहता है कि हाँ मुझे पता है, वो सब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। जुयान कहता है कि वाह तुम कितने ज्यादा समझदार हो गए हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे कबीले वाले बहुत समझदार हुआ करते थे। झाओ चेंग कहता है अपना हाथ दिखाना। जुयान कहता है क्या ये जरूरी है, तो वो हाथ दिखाता है तो झाओ चेंग उसका हाथ ही काट देता है और कहता है कि मैंने देखा था जब पिछली बार हम लोग जांच कर रहे थे उसमें तुम्हारा खून लगते ही मेरा तलवार जो है और ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, तो इसलिए मुझे अपने तलवार को शक्तिशाली करना था। खैर तुम्हारा मतलब मैं खून अभी उधार ले रहा हूँ, अभी चलता हूँ और आगे जाने लगता है। जुयान कहता है कि ये ब्लड मतलब मेरा खून का ना ये बैड लक है, जो मेरा खून इसके काम आ गया, जिसके वजह से वो भी वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बाईजू और इंगली, ये दोनों लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो जो इंगली होता है उसकी चोटी पकड़ा होता है बाईजू। इंगली कहता है कि देखो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बाईजू कहता है कि हाँ देखो मैं डरता नहीं हूँ, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। और ये लोग आगे जाते हैं। जब ये लोग आगे जा रहे होते हैं उसके बाद हम देखते हैं वेन जियाओ और मिस पेई को। मिस पेई जो होती है वहाँ पे जाती है और देख रही होती है, तो वेन जियाओ कहती है कि यहाँ पे कोई बाहर ब्लॉसम का पेड़ तो नहीं था, लेकिन हाँ यहाँ पे ये फूल कैसे बिखरे पड़े हुए हैं। पेई सेजिन कहती है और खाना भी गर्म है। वेन जियाओ अब ये दोनों लोग समझ में आता है, ये लोग कहते हैं इसका मतलब ये है कि खूनी जो है ना कातिल अभी भी यहीं होगा। और तभी वो लोग दूसरी तरफ देखते हैं, खून की कुछ बूंदें आ रही होती है और जब ऊपर देखते हैं तो ऊपर लाश लटकी होती है। अब लाश लटका हुआ देख के बाईजू जो होता है वही अपना चीख मारता है बहुत जोर से आ करके, और सभी लोग मतलब ऊपर की ओर देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं वेन जियाओ और पेई सेजिन, लेकिन इनके पीछे ही वो शैतान मतलब जो भी होता है हत्यारा वो आ जाता है। ये लोग जब पीछे मुड़ते हैं तो जो हत्यारा होता है वो अपना फेस ऊपर करता है और कहता है सिस्टर। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। मिलता है अगला एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही रही है, कोई बात नहीं, मिलेंगे, बाय बाय।